Hello everyone, in today's video we will discuss the notification and the information brochure for CUET exam 2022. So let us begin. अब ये जो नोटिस है ये 6 अप्रैल को रिलीज हुआ है. The National Testing Agency will conduct the CUET exam 2022 for admissions to undergraduate courses in the Central Universities of India. Here you can see these are the central universities जिनके एडमिशन के लिए ये एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा. यहाँ पे आप देख सकते हैं CUET अंडर ग्रेजुएट एग्जाम 2022 की इंफॉर्मेशन बुलेटिन के अपेंडिक्स 1 में डिटेल्ड लिस्ट दी हुई है उन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की जिनके एडमिशन के लिए आपको ये एग्जाम देना जरूरी है. Now here is a very important piece of information. Detail of programs or courses offered by universities along with their eligibility criteria is available at the respective university website. You are advised to keep visiting the NTA and university website in which you want to apply for the latest updates or notice or notification or announcement to be issued from time to time. Applying to CUET exam does not mean that you have applied to the universities also. You have to apply to these universities separately. अभी आप जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे वो होगा CUET एग्जाम के लिए. जब आप वो एग्जाम में अपीयर हो जाएंगे, आपकी रैंकिंग्स आ जाएंगी, उसी दौरान सभी यूनिवर्सिटीज भी अपना एप्लीकेशन प्रोसीजर अनाउंस करेंगे और आप जिस यूनिवर्सिटी में इंटरेस्टेड हैं आप उस यूनिवर्सिटी के लिए अलग से अप्लाई करेंगे. सो वी कैन से दैट द CUET एग्जाम इज अ सिंगल विंडो अपॉर्चुनिटी टू सीक एडमिशन टू सेंट्रल यूनिवर्सिटीज अक्रॉस द कंट्री. तो आपको जिस भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है उस एडमिशन लेने के लिए आपको अंडर ग्रेजुएट लेवल पर CUET एग्जाम में रैंकिंग लानी है. उसके थ्रू ही आप उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं. अब आपका जो क्वेश्चन पेपर रहेगा CUET एग्जाम का वो 13 लैंग्वेजेस में होगा. लैंग्वेजेस है इंग्लिश, हिंदी, असमीज, बंगाली, गुजराती, कन्नड़ा, मलयालम, मराठी, ओडिया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, उर्दू. आप इनमें से जो भी लैंग्वेज सिलेक्ट करना चाहते हैं क्वेश्चन पेपर की, आप जब एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे तब वो लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हैं. This exam will be held in 547 cities in India and 13 cities outside India. इसकी जो डिटेल लिस्ट है वो हमारे इंफॉर्मेशन ब्रोशर में दी गई है. तो यहाँ पे आप स्क्रीन में देख सकते हैं अपेंडिक्स 3. यहाँ पे है वो लिस्ट ऑफ एग्जामिनेशन सिटीज. इसे केयरफुली स्कैन कीजिए क्योंकि जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे आप इन सिटीज में से कोई भी 4 सिटीज सिलेक्ट कर सकते हैं जो आपके लिए कन्वीनियंट है और उन्हीं 4 सिटीज में से आपको कोई भी सिटी अलॉट की जाएगी एग्जाम के लिए. एंड बी वेरी केयरफुल वाइल सिलेक्टिंग द सिटीज क्योंकि बाद में कोई भी चेंजेस अलाउड नहीं होंगे. नाउ कम्स द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज द इंपॉर्टेंट डेट्स फॉर CUET 2022. ऑनलाइन एप्लीकेशंस start from 6 April and the last date to apply online is 6 May 2022 up to 5 PM. And exam fee पे करने का last date है 6 May 2022 up to 11:50 PM. Please be very careful. You have to apply online only. No other mode of application will be accepted. Dates for any corrections in the application form will be announced later. Dates for downloading your admit card will also be announced later. CUET exam will be held in the first and second week of July. एग्जाम की ड्यूरेशन देख लेते हैं. स्लॉट 1 एंड स्लॉट 2 होगा. स्लॉट 1 होगा 195 मिनट्स का यानी कि 3 hours 15 मिनट्स का और स्लॉट 2 होगा 225 मिनट्स का यानी कि 3 hours 45 मिनट्स का. टाइमिंग ऑफ द एग्जामिनेशन फॉर स्लॉट 1 इज फ्रॉम 9 AM to 12:15 PM एंड फॉर स्लॉट 2 इट इज फ्रॉम 3 PM to 6:45 PM. आपका जो सेंटर है, एग्जाम डेट्स हैं और टेस्ट और सब्जेक्ट्स जो आपने सिलेक्ट किए हैं और एग्जाम के टाइमिंग्स है वो सब आपके एडमिट कार्ड पर दिए जाएंगे. Dates for display of the responses and answer key release will be announced later. Dates for result declaration will also be announced later. Now the website for this exam where you have to apply online is mentioned over here. आपको इसी वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई करना है. Now the next important thing that we will see is the exam fee. CUET एग्जाम की एग्जाम फी क्या है? सारी फीस इंडियन नेशनल रुपीज में दी गई है. If your slot or the timing of the exam is slot 1 that is from 9 AM to 12:15 PM and you are applying for maximum 4 subjects
and you are from the general unreserved category and your exam center is in India, then your exam fee is 650 rupees. For OBC, NCL and EWS it is 600 rupees. For SC, ST, third gender or physically disabled it is 550 rupees. If your exam center is outside India, your fee is 3000 rupees. Now the fee remains the same category wise even if you are applying for slot 2. तो आप slot 1 के लिए अप्लाई करें या slot 2 के लिए अप्लाई करें, कैटेगरी वाइज आपकी फीस सेम रहेगी. और आपके एग्जाम फी के ऊपर अगर कोई प्रोसेसिंग चार्जेस या फिर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स GST लगेगा तो वो भी आपको एक्स्ट्रा पे करना होगा. अब हम ब्रीफली देखेंगे कि CUET का एग्जाम पैटर्न क्या है, लेकिन अगर आपको डिटेल में एग्जाम पैटर्न जानना है उसके लिए हमने एक सेपरेट वीडियो बनाया है. CUET एग्जाम में टोटल 3 पेपर्स है या 3 सेक्शंस है. सेक्शन 1 इज फॉर लैंग्वेजेस जिसमें कि आपको एटलीस्ट 1 लैंग्वेज सिलेक्ट करनी है. सेक्शन 2 विल हैव डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स. 27 सब्जेक्ट्स की ऑप्शंस है. यू हैव टू सिलेक्ट द सब्जेक्ट्स अकॉर्डिंग टू द कोर्स दैट यू वांट टू स्टडी एंड यू कैन सिलेक्ट अ मैक्सिमम ऑफ 6 सब्जेक्ट्स इन सेक्शन 2. एंड देन वी हैव सेक्शन 3 दैट इज द जनरल टेस्ट. जनरल टेस्ट आपकी जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, मेंटल एबिलिटी, एनालिटिकल रीजनिंग को कवर करेगा. आपका जो CUET एग्जाम है इट विल बी अ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट. कंप्यूटर पे होगा, ऑनलाइन होगा एंड द पैटर्न ऑफ द क्वेश्चंस विल बी MCQs, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. एवरी कैंडिडेट कैन सबमिट ओनली 1 एप्लीकेशन. अगर आप एक से ज्यादा एप्लीकेशन सबमिट करेंगे तो वो रिजेक्ट कर दी जाएंगी, कैंडिडेचर भी कैंसिल हो सकता है. बहुत जरूरी है कि आप अप्लाई करने से पहले इंफॉर्मेशन बुलेटिन को ध्यान से पढ़ें, पूरा अच्छे से पढ़ें और सारी जो इंफॉर्मेशन दी गई है आप उसे फॉलो करें अप्लाई करने से पहले. अब मैंने आपको बताया कि एप्लीकेशन ऑनलाइन ही होगी. डिटेल में जो एप्लीकेशन प्रोसेस है वो हम एक सेपरेट वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे. अभी हम ये देख सकते हैं कि ब्रीफली टोटल स्टेप्स क्या हैं. पहला स्टेप है रजिस्ट्रेशन फॉर्म को आपने फिल करना है, अपने आप को रजिस्टर करना है. सेकेंड फॉर्म में आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरना है. एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते वक्त आपने स्कैन्ड इमेजेस भी अपलोड करनी है. एप्लीकेशन के थर्ड स्टेप में आपने अपनी फी पे करनी है जो कि ऑनलाइन ही पे की जाएगी. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आप अप्लाई करेंगे तो आप करेक्ट ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर फिल करेंगे, क्योंकि अगर NTA आपके साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो वो इसी ईमेल और इसी मोबाइल नंबर पर आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे. तो दोनों नंबर्स और ईमेल एड्रेस बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए और अभी आप यूज करते हो ऐसा ही इंफॉर्मेशन आप यहाँ पर डालेंगे. आपने ध्यान रखना है जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे तो जो भी इंफॉर्मेशन आप उसमें डालेंगे वो बिल्कुल सही, बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए. अगर आप अपलोड करते वक्त कोई भी फोटोग्राफ गलत अपलोड कर देंगे तो वो अनफेयर मीन्स में आ जाएगा और आपका कैंडिडेचर कैंसिल हो सकता है. इसलिए प्लीज बी वेरी केयरफुल व्हाइल अपलोडिंग योर फोटोग्राफ, सिग्नेचर्स etc. During the exam, you are not allowed to carry instruments, geometry or pencil box, handbag, purse, any kind of paper, stationery, textual material, printed or written, eatables, water, mobile phone, earphone, microphone, pager. ये सारी इंफॉर्मेशन को ध्यान से पढ़िए. इनमें से कोई भी चीज एग्जामिनेशन हॉल में अलाउड नहीं है. अगर आपके पास कोई क्वेरी है या आपको कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए तो आप इस कॉन्टैक्ट पर लिख सकते हैं, ईमेल भी लिख सकते हैं या फिर कॉल भी कर सकते हैं. Now let us see what is the syllabus of CUET. सेक्शन 1A एंड 1B में आपकी लैंग्वेज का टेस्ट होगा थ्रू रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस. ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस फैक्चुअल, लिटरेरी या नरेटिव हो सकते हैं. इन्हीं पैसेजेस के ऊपर बेस्ड MCQs आपसे पूछे जाएंगे. सेक्शन 2 का जो सिलेबस है वो होगा NCERT क्लास 12 का सिलेबस फॉर डिफरेंट सब्जेक्ट्स. सेक्शन 3 का सिलेबस है जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग जिसमें कि सिंपल मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एज पर क्लास 8 सिलेबस, एंड लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग. अगर आपको डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स देखते हैं, उनका सिलेबस देखना है जो कि सेक्शन 2 में कवर किए जाएंगे, तो आप यहाँ पर इस लिंक पर जाकर इसे चेकआउट कर सकते हैं. नाउ लेट अस टॉक अबाउट द एलिजिबिलिटी फॉर CUET एग्जाम. For appearing in the CUET undergraduate 2022, there is no age limit. Candidates who have passed class 12th or those candidates who are appearing in class 12th exams in 2022 means वो students जो इस साल अपने class 12th के board exams के लिए appear कर रहे हैं वो इस exam के लिए appear कर सकते हैं irrespective of their age. However, candidates will be required to fulfill the age criteria of the university in which they are applying.
आप जिस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हैं, हो सकता है उस यूनिवर्सिटी में कोई एज लिमिट हो, कोई एज क्राइटेरिया हो, वो आपको फुलफिल करना होगा। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप CUET के लिए भी अप्लाई करेंगे और फिर आप उस यूनिवर्सिटी के लिए भी अप्लाई करेंगे जो CUET का स्कोर एक्सेप्ट करता है। तो जब हम बात करेंगे रिजर्वेशंस की, एडमिशंस के लिए, तब उस यूनिवर्सिटी की जो रिजर्वेशंस है वो काउंट करेंगी। तो आपको देखना होगा कि आप जिस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हैं वहां की रिजर्वेशन पॉलिसी क्या है, वहां की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। आपको ये भी देखना होगा कि आप उस यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबल हैं या नहीं हैं। अगर उस यूनिवर्सिटी ने कोई मिनिमम मार्क्स रखे हुए हैं कि आपको इतने मार्क्स लेने ही चाहिए क्लास 12 में टू क्वालिफाई फॉर एडमिशन, you should have those many marks in order to apply to that university. तो हम ये कह सकते हैं कि आपके एप्लीकेशन में दो स्टेजेस हैं। पहला स्टेज तो है कि आपको CUET में रैंकिंग लानी है और दूसरा स्टेज है कि आपको उस यूनिवर्सिटी के लिए भी एलिजिबल होना है जिसमें आप अप्लाई करना चाहते हैं। Now, if you are applying for different reservations categories in order to pay different exam fee for CUET, there is Annexure 1A जिसमें कि अलग अलग डिटेल्स दी गई हैं किस तरह के सर्टिफिकेट्स आपको अपलोड करने होंगे फॉर अ पर्टिकुलर रिजर्वेशन कैटेगरी। सो यू कैन चेक आउट दीज डिटेल्स ओवर हियर। अब हम बात करते हैं एडमिट कार्ड की। एडमिट कार्ड भी आपको ऑनलाइन ही डाउनलोड करना होगा। इसकी डाउनलोड की डेट्स आपको बाद में बताई जाएंगी। ई एडमिट कार्ड होगा, ये प्रोविजनली दिया जाएगा, यानी कि अगर आप बाद में एलिजिबल हैं और नहीं है उससे इसकी एलिजिबिलिटी भी डिटरमिन की जाएगी। तो सभी कैंडिडेट्स अपना ई एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे ऑफिशियल वेबसाइट से और उसी ई एडमिट कार्ड में डिटेल्स दी जाएंगी कि आप किस किस सब्जेक्ट में अपीयर कर रहे हैं, आपकी शिफ्ट या टाइमिंग्स क्या है, सेंटर कौन सा है और एग्जाम की डेट क्या है। In case a candidate is not able to download the admit card from the website, you are supposed to contact the NTA helpline. हेल्पलाइन के नंबर्स यहाँ पर स्क्रीन पर दिए हुए हैं, टाइमिंग्स दिए हुए हैं, तो आपने इस हेल्पलाइन पर कांटेक्ट करना है अगर आप एडमिट कार्ड को डाउनलोड नहीं कर पाए। एडमिट कार्ड पर दिए गए इंस्ट्रक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, उन्हें एग्जाम में जाने से पहले ध्यान से पढ़कर जाइएगा। एडमिट कार्ड्स विल नॉट बी सेंट बाय पोस्ट। सभी कैंडिडेट्स अपने एडमिट कार्ड्स ऑनलाइन डाउनलोड करेंगे। डुप्लीकेट एडमिट कार्ड्स विल नॉट बी इशूड। एग्जाम के बाद भी आपको अपने एडमिट कार्ड्स रखने हैं क्योंकि फ्यूचर रेफरेंस में भी वो इस्तेमाल किए जा सकते हैं। अगर आपका एप्लीकेशन फॉर्म इनकम्प्लीट होगा तो आपको एडमिट कार्ड इशू नहीं किया जाएगा। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि अगर आप स्लॉट 1 के लिए अप्लाई करते हैं जिसके एग्जाम टाइमिंग्स है 9 AM to 12:15 PM, तो आपको एंट्री करनी है 7 AM से 8:30 के बीच में और फिर आपका लॉगिन होगा 8:50 बजे और टेस्ट शुरू होगा 9 o'clock। अगर आपने स्लॉट 2 के लिए अप्लाई किया है तो आपको एग्जामिनेशन सेंटर में पहुंचना है 1 से लेकर 2:30 तक। उसके बाद 2:30 से 2:50 तक आपकी वेरिफिकेशन और क्रॉस चेकिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स होगी। 2:50 पर आप लॉगिन करेंगे और 3 PM पर आपका एग्जाम शुरू हो जाएगा। स्लॉट 1 यानी कि मॉर्निंग सेक्शन में एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, आइए देखते हैं। लैंग्वेज का जो टेस्ट है उसमें आपको 50 में से 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। ईच क्वेश्चन विल गेट यू 5 मार्क्स, तो टोटल 200 मार्क्स का पेपर होगा एक लैंग्वेज का। 45 मिनट्स का एक लैंग्वेज का पेपर होगा और दो जो डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स है, मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट्स, उनका पेपर होगा। उसमें आपको 50 में से 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। हर एक क्वेश्चन के 5 मार्क्स हैं, तो टोटल पेपर है 200 मार्क्स का। इसके लिए भी 45 मिनट्स दिए जाएंगे, तो टोटल 90 मिनट्स दिए जाएंगे 2 सब्जेक्ट्स के लिए। और जो थर्ड पेपर रहेगा वो होगा जनरल टेस्ट। जनरल टेस्ट में आपको 75 में से 60 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। ये टोटल 300 मार्क्स का पेपर है, इसके लिए आपको 60 मिनट्स दिए जाएंगे। एंड प्लीज टेक केयर, नेगेटिव मार्किंग भी होगी। हर एक रॉन्ग आंसर के लिए 1 मार्क डिडक्ट किया जाएगा। अगर आप किसी क्वेश्चन को अनआंसर्ड छोड़ देंगे या फिर मार्क फॉर रिव्यू करके छोड़ देंगे तो फिर 0 मार्क्स दिए जाएंगे, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। अब हम देख लेते हैं जो स्लॉट 2 है, इवनिंग का सेशन है, उसका पेपर पैटर्न कैसा रहेगा। पहले तो फर्स्ट एक लैंग्वेज आप ले सकते हैं। लैंग्वेज कोई भी लैंग्वेज हो सकती है, सेक्शन 1A या फिर सेक्शन 1B में से। इसमें भी आपको 50 में से 40 क्वेश्चंस करने हैं, 5 मार्क्स ईच क्वेश्चन, 200 मार्क्स का पेपर है, 45 मिनट्स दिए जाएंगे। उसके बाद आप 4 मैक्सिमम डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स ले सकते हैं।
हर एक डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट के लिए आपको 50 में से 40 क्वेश्चंस करने हैं। 200 मार्क्स का पेपर है और 45 मिनट्स की ड्यूरेशन है ईच पेपर की। तो अगर आप 4 सब्जेक्ट्स चूज करते हैं तो टोटल आपका एग्जाम 3 आवर्स का हो जाएगा। जो टेस्ट हैं वो मॉर्निंग और आफ्टरनून सेशन में शेड्यूल किए जाएंगे, लेकिन हर एक टेस्ट एक इंडिपेंडेंट टेस्ट होगा। उसका किसी और सब्जेक्ट के या किसी और सेक्शन के टेस्ट के साथ कोई कोरिलेशन नहीं होगा। आप अपने सब्जेक्ट्स चूज कर सकते हैं, चाहे वो लैंग्वेजेस हैं, चाहे वो डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स हैं, चाहे वो जनरल टेस्ट है। और आपके सिलेक्ट किए गए सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग ही आपके एडमिट कार्ड में भी मेंशन किया जाएगा कि मॉर्निंग सेशन है या आफ्टरनून सेशन है और कौन से सब्जेक्ट का कितने टाइमिंग में पेपर है। जितने भी डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स हैं, टोटल 27 सब्जेक्ट्स हैं हमारी लिस्ट में, और जितनी भी लैंग्वेजेस सेक्शन 1A में, ये दोनों स्लॉट्स में अवेलेबल हैं। तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको कौन सा स्लॉट चाहिए, लेकिन आप किसी भी सब्जेक्ट के पेपर में 2 बार अपीयर नहीं कर सकते। एक बार फिर से एग्जाम की मार्किंग स्कीम देख लेते हैं। हर एक करेक्ट आंसर के लिए आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। हर एक रॉन्ग आंसर के लिए 1 मार्क डिडक्ट किया जाएगा। अगर क्वेश्चन अनआंसर्ड है या फिर मार्क फॉर रिव्यू है तो 0 मार्क्स दिए जाएंगे। अगर एक से ज्यादा ऑप्शन करेक्ट आंसर है तो जो भी कैंडिडेट्स ने उनमें से कोई भी ऑप्शन मार्क किए, उन सब कैंडिडेट्स को 5 मार्क्स दिए जाएंगे। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसमें कि सभी ऑप्शंस करेक्ट हैं, तो फिर सभी कैंडिडेट्स जो वो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, मींस वो ऑप्शंस में से कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, सभी कैंडिडेट्स को 5 मार्क्स दिए जाएंगे। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसमें एक भी ऑप्शन करेक्ट आंसर नहीं है, या फिर कोई ऐसा क्वेश्चन है जो कि गलत है, या फिर एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि ड्रॉप्ड है, तो फिर सभी कैंडिडेट्स जिन्होंने उस एग्जाम में अपीयर किया है उन्हें 5 मार्क्स दिए जाएंगे। CUET के लिए भी टेस्ट प्रैक्टिस सेंटर सेटअप किए जाएंगे और वहां पर जाके आप मॉक टेस्ट भी अटेम्प्ट कर सकते हैं इन ऑर्डर टू प्रैक्टिस फॉर द एग्जाम। यहाँ पे देखिए, आपके इंफॉर्मेशन बुलेटिन के अपेंडिक्स 4 में कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दी गई है कि आप अगर अपनी फी पेमेंट किस मोड से करते हैं तो उस पर कितना GST चार्ज किया जाएगा। तो आप ये इंफॉर्मेशन को ध्यान से देख सकते हैं और ऑब्वियसली जिस पेमेंट मोड में कम चार्जेस लगेंगे उसे चूज करना बेटर रहेगा। एग्जाम फी पे करने के बाद आपको कंफर्मेशन पेज का प्रिंट आउट लेना और रिसीट का प्रिंट आउट लेना बहुत जरूरी है। अगर एग्जाम फी पे करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो जिस मोड से आप एग्जाम फी पे कर रहे हैं उनकी हेल्पलाइंस, हेल्प डेस्क के नंबर्स यहाँ पर दिए हुए हैं, आप उनसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। जैसे कि CUET का एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में कुछ ऐसी मोडालिटीज होती हैं जिनसे आपको वेल वर्स्ड होना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए आप क्या करें, कुछ ऐसे ऑनलाइन मॉक टेस्ट भी आते हैं जिन्हें आप प्रैक्टिस करें ताकि आपको पता लग जाए कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कैसा होता है, कैसे कंडक्ट किया जाता है, आपको उसे कैसे अटेम्प्ट करना है। Candidates are advised to visit the website of the university where they intend to seek admission for the course offered by them to see the eligibility, reservations and the test. So it is very important that you apply for the CUET exam and then you also go to the official website of the university where you want to apply, and वहां पर भी देखिए कि उनका एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है, उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, वो फुलफिल करना भी बहुत जरूरी है। So here we have discussed the official notification and the information brochure for CUET 2022 in detail. We will also share details on the detailed application process and the detailed exam pattern with you in separate videos. This is all for now. Thank you.